पर कण वीरों की कहानी है, राज्य बने बुंदेलखंड हमारा, यही जनता की जुबानी है। राज्य बने बुंदेलखंड हमारा, यही जनता की जुबानी है। सम्मानित मंच, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। बुंदेलखंड, जिसका नाम सुनकर हमारे बुंदेलखंड के साथियों, जिसका नाम सुनकर बुंदेलखंड वासी की रग रग में साहसी छा जाती है, यही वो राज्य है जिसको अब हमें पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाना है। बुंदेलखंड राज्य पहले भी एक बार बन चुका है, अब हमें उसका पुनर्निर्माण करना है। 4 मार्च 1948 को हमारे भारत का बुंदेलखंड राज्य की स्थापना हुई थी और 4 अप्रैल और 1948 को हमारे बुंदेलखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कामता प्रसाद सक्सेना जी इसके मुख्यमंत्री बने और राजधानी बनी नौगांव। इसके बाद हमारे 6 साल बाद, कुछ सालों बाद हमारे बुंदेलखंड को हमारी रियासत से अलग कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को हमारे बुंदेलखंड राज्य को समाप्त कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ पूछता है ये भारत आज हमारे बुंदेलखंड को अलग अलग। आज की लड़ाई इस बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए इतनी है कि अगर परिवार संयुक्त परिवार ज्यादा विकास नहीं कर पाता है और छोटा परिवार जल्दी विकास कर लेता है, इसीलिए उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य जल्दी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। पूछता है ये बुंदेलखंड के हमारा राज्य कब बनेगा? पूछता है बुंदेलखंड हमारा ये राज्य कब बनेगा? इसी आंदोलन में हमें भाई बहनों को शामिल होना है और ये आवाज उठानी है कि बुंदेलखंड को उसका राज्य बनाना है। बुंदेलखंड को उसका राज्य बनाना है। जैसे पक्षी में पारस की, पत्थर में पारस की और घाट में बनारस की बात ही कुछ और है, वैसे ही विश्व में भारत में बुंदेलखंड की और बुंदेलखंड में झांसी की बात ही कुछ और है। झांसी की बात ही कुछ और है। इसी झांसी से हमें आवाज उठानी है, क्योंकि हम एक बार नहीं 3 बार झांसी बने। एक हम भारत से हैं, ऊपर से बुंदेलखंड और तीसरा से हम झांसी वासी हैं। इसीलिए हमें बुंदेलखंड को राज्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठानी है और कोशिश करते रहना है। आवाजें तो कई बार उठी है, लेकिन कोशिश कई बार नहीं हुई है। नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार गिरती है। उसके मन की वेदना हर बार यही कहती है, उसके मन की वेदना हर बार कहती है, उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें अपने बुंदेलखंड का राज्य बनाना है। अगर हमारा बुंदेलखंड राज्य बना तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी झांसी को ही उसकी राजधानी बनाए, हमारे झांसी को ही उसकी राजधानी बनाए। अगर हमारा बुंदेलखंड राज्य बनता है तो इसमें ये बुंदेलखंड का राज्य हमारा बहुत ही साहसी राज्य होगा। एक बुंदेलखंड तो नाम ही है, शुरू से शूरवीरों की धरती रहा। ये रहती है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की, 76 साल की रानी दुर्गावती की। ये धरती है वीर आलाउदल की। हमें अपनी आवाज नहीं दबानी है, हमें अपनी आवाज उठानी है और बुंदेलखंड को राज बनाना है। जब जब बुंदेलखंड पर आंच आई है, महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई, राजा छत्रसाल और दुर्गावती ने ये लड़ाई लड़ी है। अब ये लड़ाई के वक्त है, ये आंदोलन का वक्त है कि हम और आप इसके लिए लड़े। ये लड़ाई हक की नहीं, हिंसा की नहीं, ये लड़ाई हमारे हक की है और इसमें हम अहिंसा नहीं, अपनी आवाज उठाएंगे। इसमें हम अपनी आवाज उठाएंगे और आवाज एक व्यक्ति अकेले नहीं, आप हम सब पूरे झांसी, पूरा बुंदेलखंड आवाज उठाए तो कई दिन का प्रयास हमारा रंग लाएगा और बुंदेलखंड हमारा राज्य बन जाएगा। बुंदेलखंड हमारा राज्य बन जाएगा। और अंतिम विदाता से 2 शब्द कहना चाहूंगा अपनी वाणी को विराम देते हुए। मैं विदाता से, परम कृपालु ईश्वर से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि दाता, हे दाता, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में जन्म देना विधाता बुंदेलखंड में, जन्म देना विधाता बुंदेलखंड में। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय बुंदेलखंड, जय भारत। धन्यवाद।